हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th और क्लास 9th का मैथ एनसीईआरटी और एक्सरसाइज है 2.4। तो इस पे अपन आइडेंटिटी से काम करेंगे और अपने पास आइडेंटिटी 4 होती हैं मेनली, और 4 आइडेंटिटियों का जिक्र कल मैंने कर दिया था। तो यहाँ से कल की ज़रूर प्रॉपर वीडियो नहीं बन पाई थी, बट इनमें कुछ आइडेंटिटियाँ होती हैं जो चारों आइडेंटिटियों को यूज करेंगे। पहली बार आइडेंटिटी जो है a प्लस बी और a प्लस बी, जब भी ब्रैकेट के दोनों नंबर सेम हो और साइन भी दोनों की सेम होती है, तब जा कर के हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर मिलता है और उसकी आइडेंटिटी होती है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ऐसे ही हमारा जो रहेगा माइनस वाला, तो माइनस वाले में 2ab के साथ माइनस और x की आइडेंटिटी होती है। तो चलिए करते हैं, टाइम को ज़्यादा नहीं गवाते हैं और करते हैं बुक से सॉल्व इन सबको। तो जैसा कि अपन लोगों ने इधर साइड पे कुछ पूछना है, कल से रह गया था, कुछ बन गया सब ओके। आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन से हम इसको स्प्लिट करके तोड़ मरोड़ के और इसकी आइडेंटिटियों को यूज करते हैं। सर, हाँ जी, पहले हम सम ऑफ ऑल नंबर करेंगे, फिर उसे डिवाइड करेंगे। डिविजिबल हो जाएगा तो टिक लगा देंगे, नहीं डिविजिबल होगा तो टिक क्रॉस कर देंगे। ठीक, केवल सॉल्व नहीं करना, केवल डिविजिबिलिटी रूल में 2 का ऐसा कॉलम बना लो, 3 का कॉलम, 4 का कॉलम, 5 का कॉलम और 6 का कॉलम। तो 2 का बनाओ ना, ऐसे 2 की ये कॉलम है। ठीक, यहाँ से 1 0 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब आप ये सोचिए कि आपको अगर डायरेक्टली ये मल्टीप्लाई करवाना होता तो वो ऐसे क्वेश्चन आपको देगा जैसे फर्स्ट सेकंड पे है, कभी नहीं देगा। इसलिए उसने बोला है कि विदाउट मल्टीप्लाई, मतलब आप जो नॉर्मल डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो वो नहीं करना है, आइडेंटिटी को दिए हुए उसको आइडेंटिटी को यूज करना है और फिर जा कर के आगे की तरफ हमें सॉल्व करना। तो आइडेंटिटी देखिए, आइडेंटिटी के लिए सबसे पहले तो ये काम होना चाहिए कि कम से कम हमारे पास 4 नंबर होने चाहिए, एक इधर ब्रैकेट बने एक उधर ब्रैकेट बने, है ना, तब जाके आइडेंटिटी काम करती है। अब यहाँ से करें तो सबसे पहले हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये 100 के करीब होने के कारण 100 प्लस क्या बनेगा 3, और ये क्या बनेगा 100 प्लस क्या बनेगा 7 बनेगा। इसे हम अब देखिए, ब्रैकेट का अगर पहला नंबर सेम है और दूसरा डिफरेंट है तो हम समझ जाएंगे कि इसमें किसकी आइडेंटिटी लग रही है, एक्स वाली आइडेंटिटी। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स प्लस ए है और यहाँ पे एक्स प्लस क्या है, बी है। अब इसका आइडेंटिटी का याद ही होगा आपको कि एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और यहाँ ए इंटू बी, ये अपनी आइडेंटिटी। एक्स कौन सा हमें नंबर मिला है, एक्स हमारा 100 है, ए हमारा 3 है और बी हमारा 7 है। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, 100 का स्क्वायर एक्स की है ना, फिर इसके बाद ए प्लस बी, तो 3 प्लस 7, इसके बाद यहाँ 100 और 3 इंटू 7। 100 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 2 जीरो एक्स्ट्रा पे बढ़ेंगे, इसको करेंगे तो 10 इंटू 10 100 एंड इधर साइड 21, इधर साइड से 10,000 प्लस 1000 प्लस 21, यहाँ से कितना आ जाएगा भैया। अब देखो 21 पीछे से लिखे, फिर एक जीरो लगाना अनिवार्य था, फिर यहाँ से 1 आ गया और ये 1 आ गया। ये अपना छोटा सा फॉर्मूले के अनुसार सॉल्व है, इसका छोटा सा फॉर्मूला और छोटा सा सॉल्व है आइडेंटिटी बेस्ड। ठीक, अब जैसे मान लो इसको स्प्लिट करोगे तो 100 से पास है, ये 100 के करीब है, और अपन वो वाला भी रूल मालूम है ना, कि जो अपना स्प्लिट वही करेंगे जो अपने को सही। अपन चाहे तो 90 प्लस 5 भी करते हैं सकते हैं, 90 प्लस 6 भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि माइनस वाली ही आइडेंटिटी, और माइनस वाली आइडेंटिटी भी काम इसमें कर जाएगी। अब इसमें 2 तरीके हैं, एक तो अपन क्या कर सकते हैं 95 को स्प्लिट करके 95 इंटू 96, ये आपको इस टाइप का था क्या, कुछ नहीं है एक्सपोनेंट पे, फैक्टराइज है आपका चैप्टर का नाम, फैक्टराइज है ये चैप्टर का नाम, फैक्टराइज पे आगे है ये 12 चैप्टर, पिछले साल ये पढ़े थे महाशय। आइए ब्रदर, यहाँ पे आपका 90 और प्लस आप एक 5 कर सकते हो और इसको
90 प्लस क्या कर सकते हो 6 कर सकते हो। एक ये भी कर सकते हैं और दूसरा ये 100 के करीब होने के साथ इसमें 5 की कमी है 100 में, और इसमें बेटा कितनी की कमी है 6 पे कमी है ना, 6 की कमी, सॉरी उल्टा हो गया, 4 की कमी। ठीक, अब अगर पहला नंबर सेम दूसरा डिफरेंट है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि वो प्लस में है या माइनस पे है। अब यहाँ से x वाली आइडेंटिटी लगेगी तो ये 100 ही होगा। a की जगह पे हमारा इस बार पर्सनल 5 है माइनस पे, और b हमारा पर्सनल कितना है 4 है माइनस पे। ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी है x प्लस a और x प्लस क्या है b की यूजिंग आइडेंटिटी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, ये क्या होगा x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स, और यहाँ ए बी हो जाएगा। x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस ए बी क्या है -5 -4, यहाँ बीच में प्लस है तो जानते ही हो प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 100, और ये माइनस 2 तलवार जो रहती हैं एक म्यान में नहीं रखी जा सकती, इस कारण से यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000, 5 का माइनस और इसका माइनस इक्वल टू क्या होगा -9 इंटू 100, और इधर साइड का कंप्लीट 20 प्लस पे। 20 प्लस पे क्यों आया, क्योंकि -5 में भी है -4 में भी है। इधर साइड का आगे करें तो 10,000 माइनस का 900, और इधर साइड प्लस का कितना 20 है। अब बस इसमें 900 की कमी करना है, तो 900 की कमी करना मतलब 9,100 माइनस की कमी 900 की हो गई, और इसके बाद प्लस का क्या रखेंगे 20 रखेंगे, तो ये 9,120। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी प्रकार से है ना। ये है इसकी डिविजिबिलिटी, अरे सॉरी ये है इसकी आइडेंटिटी रूल। डिविजिबिलिटी अभी पढ़ा रहे थे, डिविजिबिलिटी याद है, कोई दिक्कत इस पर। अब एक क्वेश्चन इधर का टफ बताते हैं और फिर आप इसका करना स्टार्ट करेंगे। एक टफ क्वेश्चन है बाबू, वहाँ से थोड़ा पर्दा मार दो वो, हाँ ऐसे नहीं तोड़ नहीं देना है, थोड़ा उल्टा इधर साइड खींचना है, इधर ब्लर आ रहा है ना, इधर कर दो थोड़ा उठ के वहीं पे कुर्सी पे। इतना महंगा पर्दा लगा है उसके ऊपर भी तुम नीचे की तरफ नहीं कर रहे हो। हाँ हो गया बाबू, बाबू छोड़ो छोड़ दो बस, तुम्हारे बस का इतना ही है। आते हैं फैक्टराइज करना सीखते हैं। फैक्टराइज एक्चुअल में करना है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कल 2 चीज़ें पे बात की थी। हम इस सिचुएशन a प्लस बी और a प्लस बी मिल करके अपन को क्या रहता था, ये बनता था क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, और यहाँ से क्या होता था a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब आइडेंटिटी जो होती, नंबर हमें ऐसे भी मिल सकते हैं, नंबर हमें ऐसे भी मिल सकते हैं, और नंबर हमें ऐसे भी मिल सकते हैं। तीनों प्रकार से हमें नंबर मिल सकते हैं। अब 9x का स्क्वायर है, ठीक, फिर क्या है 6xy। आज लेट कैसे हो गए प्रखर, बहन तो बहुत पहले आ गई थी। बाबू की तो काहे से बहन से आता है ना आपके साथ। चलो यहाँ से आ जाओ। अब देखो मैं आपसे पूछूं क्या 9 में स्क्वायर लगा है, गलत जवाब नहीं लगा, क्योंकि वो a प्लस बी का है ना। देखिए अगर ऐसे कोई आइडेंटिटी आपको मिली, समझना अगर लास्ट में आपके पास 2 प्रकार के फैक्टराइज आपने सीखे हैं ना, एक फैक्टराइज आपने इधर साइड पे सीखा है, इसमें और इसमें क्या अंतर है ये दिखाना चाहता हूँ आपको। ये क्वाड्रेटिक से शुरू हुआ, लीनियर में गया और नंबर में ख़त्म हुआ। क्वाड्रेटिक से शुरू हुआ, लीनियर में गया और नंबर पे ख़त्म हुआ। और ये फैक्टराइज जो होगा
ये फैक्टराइज ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं करेगा। इस फैक्टराइज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि पहला नंबर और दूसरा नंबर किसी न किसी के परफेक्ट स्क्वायर होंगे, फर्स्ट और लास्ट हमेशा स्क्वायर पे। और याद रखिएगा जिसमें आइडेंटिटी लिख के देती है उसमें फैक्टराइज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कभी भी नहीं होता है। अब इसको आप सोच रहे हो कि इतना बड़ा नंबर, कोई दिक्कत नहीं। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का है ना। इसको हम यहाँ 9x स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पहले और लास्ट वाले का हमें गेम करना है इस पर। और 22 स्वयं का स्क्वायर है। 22 किसका स्क्वायर है? स्वयं का स्क्वायर है। ठीक, 2 पे ही तो करना है, 2 पे ही तो गेम है। यहाँ से ये क्या है? अब देखो यहाँ से हम उल्टी आइडेंटिटी लगाएंगे। जैसे ये 3x का स्क्वायर हुआ ना जी। फिर इसके बाद प्लस वाला तो मतलब 2 इंटू, अगर सब में प्लस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी चल रही है। 2 इंटू ए कितना है? 3x है, और b कितना है? y है, और इधर साइड क्या है? y का स्क्वायर है। अब इससे अगर जाओगे तो यहाँ समेटना पड़ेगा अपन को, और यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा। अब ये जो आइडेंटिटी है ये किसकी आइडेंटिटी होती है? तो यहाँ से लिखोगे आप a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, हाँ, इक्वल्स a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स a प्लस b, और a प्लस क्या हो जाएगा भैया? b हो जाएगा। इसको इसमें समेटते हैं तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर। बताओ इतने तक क्या समझ में आई बात? ये क्या है? ये अपना a 3x है, और b क्या है? अपना y है। ठीक, यहाँ से समेटोगे तो ये कितने बार लिखना है? ये आपको केवल मात्र 2 बार लिखना है। ठीक है, माइनस वाले पे माइनस की आइडेंटिटी, और ये कौन से वाले आइडेंटिटी पे आ रहा है? अगर 2 नंबर हैं और दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस पे करना। जैसे x का स्क्वायर है ना, तो ये तो है किसी का स्क्वायर कहलाता है, लेकिन y वाले में आपको y/10 का होल स्क्वायर करेंगे तभी तो बात बनेगी, है ना, तभी तो बात इस पे बनेगी। तो क्वेश्चन लगाइए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे नए एक्सरसाइज नहीं, नए क्वेश्चन के साथ।